दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 5S क्या है, 5S कौन कौन से होते हैं, 5S का प्रयोग कब करना चाहिए, 5S को लागू करने के क्या लाभ होते हैं और यह क्यों जरूरी है, 5S का इस्तेमाल कहां कर सकते हैं, 5S का लक्ष्य क्या है। चलिए शुरू करते हैं। 5S एक जापानी सिस्टम है जिसमें वर्क प्लेस मैनेज जाता है। मैनेजमेंट और कर्मचारियों की सहायता से अपने वर्क प्लेस, मशीन, कार्यस्थल आदि को सही रखरखाव और सुरक्षित रहते हुए कार्य करना ही 5S कहलाता है। 5S को जापान में विकसित किया गया, जिसमें 5 शब्द होते हैं जिनके अलग अलग कार्य होते हैं और जिनकी सहायता से कार्यस्थल की दक्षता में सुधार और प्रोसेस वेस्ट को कम किया जाता है। 5S का मुख्य लक्ष्य जीरो डिफेक्ट को, जीरो ब्रेकडाउन को, जीरो इंजरीज को अचीव करना है। 5S का इस्तेमाल आपको मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर वर्किंग में इम्प्रूवमेंट कर सकता है। 5S का इम्प्लीमेंटेशन एक सही तरीके से करना चाहिए और स्टेप बाय स्टेप फॉलो चाहिए। 5S को लागू करने के क्या लाभ होते हैं और यह क्यों जरूरी है। प्रोडक्ट की क्वालिटी में सुधार होता है, कस्टमर की शिकायतों में कमी आती है, प्रोडक्ट डिफेक्ट में कमी आती है, स्क्रैप में कमी आती है, इन्वेंटरी कम होती है, प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट में कमी आती है, प्रोडक्ट की डिलीवरी अच्छी होती है, प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ती है, कर्मचारियों की सुरक्षा बढ़ती है, ऊर्जा खपत में कमी आती है, कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है, उत्पादन बढ़ता है। फाइव एस का प्रयोग का सबसे बेहतरीन उदाहरण अपने घर से ही लेते हैं। मान लीजिए कि आपके घर में हर चीज इधर उधर बिखरी रहती है और जब आप कोई भी सामान ढूंढने लगते हैं तो आपको बहुत दिक्कत होती है और आप जल्दी अपने सामान अथवा वस्तुओं को नहीं ढूंढ पाते हैं। तो आपने इस परेशानी को दूर करने के लिए अपने घर में सभी चीजों के लिए एक व्यवस्थित स्थान निर्धारित कर दिया और सभी वस्तुओं को उनके स्थान पर रख दिया। बाद में जब भी आपको कोई चीज चाहिए होती है तो आप उसके निर्धारित स्थान पर जाते हैं और कार्य समाप्त होने के बाद उसी स्थान पर रख देते हैं। आप प्रतिदिन अपना घर साफ करते और कचरा फेंकने के लिए आपने एक कूड़ेदान का स्थान निर्धारित कर दिया है और वहीं पर आप अपने घर का कचरा डालते हैं और प्रतिदिन अपने कार्य को करते हैं। यह 5S का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है जो कि हम सब प्रतिदिन करते हैं। 5S का पहला S सॉर्टिंग है, जिसे हिंदी में छंटाई कहते हैं। 5S का दूसरा S सेट इन ऑर्डर है, जिसे हिंदी में सुव्यवस्था करना कहते हैं। 5S का तीसरा S शाइन है, जिसे हिंदी में स्वच्छता करना कहते हैं। 5S का चौथा S स्टैंडर्डाइज है, जिसे हिंदी में मानकीकरण कहते हैं। 5S का पांचवा S सस्टेन, जिसे हिंदी में अनुशासन कहते हैं। 5S का पहला S छंटाई है। इसमें हमारा फोकस सामान को कार्यस्थल से हटाने पर रहता है और हम कार्यस्थल से अननेसेसरी सामान को हटा देते हैं और कार्यस्थल पर उसी सामान को रखते हैं जिसकी हमें जरूरत होती है। छंटाई में हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा सामान जो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए उसको मैनेजमेंट की सहायता से स्क्रैप कर देना चाहिए। ऐसा सामान जो चाहिए परंतु अभी नहीं चाहिए, ऐसी सामान को स्टोर में रखना चाहिए। ऐसा सामान जो चाहिए परंतु यहाँ नहीं चाहिए, ऐसी सामान को उसके स्थान पर रख देना चाहिए।
ऐसा सामान जो चाहिए परंतु इतनी मात्रा में नहीं चाहिए। ऐसे सामान को जरूरत के अनुसार ही लेना चाहिए। छटाई के लिए दिशा निर्देश। एक, पुराना सामान, पुराने सामान जैसे टूल्स, जिग्स आदि को हटा देना चाहिए। 2, स्क्रैप या डिफेक्टिव पार्ट्स, स्क्रैप पार्ट्स को भी हटा देना चाहिए। 3, अनावश्यक वस्तुएं, जिन वस्तुओं की जरूरत नहीं होती है उन्हें भी हटा देना चाहिए। 5S का दूसरा S सुव्यवस्था है। हर वस्तु का स्थान निर्धारित किया जाए और हर वस्तु को निर्धारित स्थान पर ही रखा जाए। इस नियम की सहायता से आपको वस्तुओं को खोजने में आसानी होती है और उन्हें उपयोग में लाने में आसानी होती है। 5S का तीसरा S स्वच्छता है। अपने कार्यस्थल को साफ और स्वच्छ रखना चाहिए और अपनी मशीनों, उपकरणों की सफाई, ऑयलिंग, लुब्रिकेशन, उपकरणों को चेक करना कि उसमें कोई एबनॉर्मैलिटीज तो नहीं है, इस समस्याओं को भी चेक करना चाहिए। हर कंपनी में क्लीनिंग करने का समय निर्धारित होता है और प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यक्षेत्र में सफाई करता है। सफाई करने के दिशा निर्देश। सफाई करते समय उपकरणों का ध्यान रखना चाहिए और उन्हें ध्यान से साफ करना चाहिए। सफाई करते समय इंस्पेक्शन भी करना चाहिए जिससे टूट-फूट, लीकेज, दरार आदि का पता चल सके। 5S का चौथा S मानकीकरण करना है। 3S का मानकीकरण करना और इंश्योर करना कि 3S का पालना हो रहा है या नहीं। सभी कर्मचारियों को मानकीकरण का पालन करना सीखना होता है, जो कार्यस्थल के लिए नया पैरामीटर बन जाएगा, जिससे पुरानी आदतें जल्दी ही इस नई और अच्छी आदतों से बदल जाते हैं। मानकीकरण के लिए दिशा निर्देश। मानकीकरण करने के सभी कर्मचारियों की जिम्मेदारियों को बांट दे। सभी जिम्मेदारियों को नियम बना देना चाहिए। हमें समय समय पर चेक करते रहना चाहिए कि सभी अपनी जिम्मेदारियां सही से पूरी कर रहे हैं। 5S का पांचवा S अनुशासन करना है। 5S का यह अंतिम स्तंभ को पूरा करने की सबसे बड़ी चुनौती है। किसी भी कंपनी में अनुशासन बहुत ही जरूरी होता है। पहले चारों स्तंभ के अच्छे परिणाम पाने के लिए अनुशासन बहुत ही जरूरी है और यह भी महत्वपूर्ण है कि इस नियमों को बनाए रखा जाए। अनुशासन के दिशा निर्देश। जिम्मेदार कर्मचारियों की डेली मॉनिटरिंग करनी चाहिए जिससे पता चल सके कि 5S का कार्य कैसा हो रहा है। एरिया बांटकर उस एरिया की ओनरशिप बांट दे। एक अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए जिससे 5S का पालन सही हो। बिफोर और आफ्टर की पिक्चर का तरीका प्रयोग कर सकते हैं। सभी कर्मचारियों को लेवल के अनुसार ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। समय समय पर कार्यक्षेत्र की ऑडिट करनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आपको 5S समझ आ गया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ।